एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ द स्टार आई ऑलवेज फॉलो यू के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करूंगी। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पिछला एपिसोड हमारा ख़त्म हुआ था। डॉन जो है वो शॉन के घर के बाहर खड़ा होता है वाईफाई के लिए। वहीं पे उसे मच्छर काटने लगते हैं और वहाँ पे एक छोटी बच्ची है जो उसे देख के डराती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे देख पा रहे हो। और जो डॉन है उसको देख के डर जाता है और बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मतलब तुम मेरे सामने खड़ी हो तो मैं तुम्हें देख ही पाऊँगा ना। तब वो लड़की उससे कहती है कि हाँ अक्सर कोई मुझे नहीं देख पाता क्योंकि मैं भूत हूँ। उसकी ये बात सुनते ही डॉन जो है वो डर के मारे नीचे गिर जाता है और भूत 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 ऐसे चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर हमारा जो शॉन है वो रूम के बाहर आता है और उस छोटी बच्ची को जो है वो डांटने लगता है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, उसे डरा क्यों रही हो। तो वो जो छोटी बच्ची, उसका नाम माय होता है, वो उसे बोलती है मैं उसे डरा नहीं रही थी, मैं तो बस मस्ती कर रही थी और मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो शॉन उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम करोगी तो मैं तुम्हारी बहन से तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा। तो वो डर जाती है और बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और वो उन दोनों से माफ़ी मांगने लगती है। उसकी सारी हरकतें अच्छे से जानता है तो वो बोलता है कि क्या सच में तुम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तो वो जो लड़की है वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, किसी को नहीं डराऊँगी। तो वो जो फिर माय होती है वो अपने हाथों में जो मॉस्किटो अगरबत्ती होती है वो जाके डाउन के पैरों के नीचे लगा देती है। तो वो पूछता है कि ये क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि ये मच्छर को भगाने के लिए, तुमको मच्छर ना काटे इसलिए शॉन ने मुझे ये अगरबत्ती लेके बाहर भेजा था। तो जो ये बात सुन के है जो शॉन है वो थोड़ा सा एम्बैरेस फील करता है क्योंकि उसकी जो पोल है वो खुल चुकी होती है। तो माय जो है वो घर के अंदर चली जाती है। फिर जो शॉन है वो डाउन से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पे वाईफाई के पासवर्ड के लिए आया हूँ और जब तक तुम मुझे पासवर्ड नहीं दोगे तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। जो शॉन है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उसे बोलता है कि बोलो आई लव यू। सुन के जो डाउन है वो थोड़ा सा हिचकिचाता है और वो पूछता है कि क्या, तुमने क्या कहा अभी। तो जो शॉन है वो उससे दोबारा बोलता है कि से यू लव मी। तो डाउन है वो थोड़ा सा हिचकिचा के उसे आई लव यू बोलता है। उसकी ये बात सुन के शॉन शॉक हो जाता है। तो वो पूछता है क्या, तुमने अभी क्या कहा। तो जो डाउन है वो उससे दोबारा आई लव यू बोलता है। तब उसे समझ में आता है कि उसने उसे गलत समझ लिया है और वो हंसने लगता है और फिर उसे बताता है कि ये मेरे वाईफाई का पासवर्ड है, से यू लव मी। तो जो डाउन है वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास पासवर्ड ख़त्म हो गए थे जो तुमने ये वाला रखा है। तो जो शॉन है वो उसे बताता है कि ये पासवर्ड मैंने नहीं रखा। लेकिन जो डाउन है वो उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता और उसे कहता है कि घर तुम्हारा है, वाईफाई तुम्हारा है, तो पासवर्ड भी तुमने ही रखा होगा ना। तो जो शॉन है उसकी बात सुन के वो थोड़ा सा गुस्सा करता है और बोलता है कि ठीक है, तुम्हें पासवर्ड लेना है तो लो, वरना मैं कल उसे चेंज कर दूँगा। ऐसा बोल के वो जो है वो घर के अंदर चला जाता है। मिलते ही जो डाउन के फ़ोन के नोटिफिकेशन है वो ऑन हो जाते हैं, जहाँ उसके दोस्तों ने उससे पूछा होता है कि तुम कहाँ हो, इतने दिनों से बात नहीं हुई। तो डाउन उन्हें बताता है कि वो अपने गांव में है और वो कुछ दिन तक वो वहीं पे रहेगा। ऐसा वो उनसे बात करते करते वो जाता है तो उसकी जो टक्कर है वो क्विन नाम की लड़की से हो जाती है और उसे वो माफ़ी मांगता है। पर जो क्वीन है वो उसके बात का कोई जवाब ना देते हुए अंदर चली जाती है। फिर जो डाउन है वो सोचता है कि यहाँ पे सारे लोग ऐसे ही होते हैं क्या। और हमारा सीन यहाँ पे कट होके जो है का दिखाया जाता है, जहाँ पे शॉन और क्वीन जो है साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो क्वीन है उसे सुनाई नहीं देता और वो बोल भी नहीं पाती। तो वो साइन लैंग्वेज में जो है शॉन उससे पूछता है कि तुम्हारा आज का काम कैसा हुआ, तुम्हें आजकल बहुत देर हो रही है, अच्छे से काम चल नहीं रहा है क्या। तो जो क्वीन है उसे बताती है कि नहीं, उसे जो बोलना नहीं आता उसकी वजह से वो कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर पाती और कोई उससे सामान नहीं लेना चाहता।
तो जो शॉन है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूँगा, यहाँ पे अगर तुम्हें चाहिए तो मैं किसी से बात करूँगा जहाँ तुम अपने प्रोडक्ट जो है वो बेच पाओगी। तो जो क्वीन होती है वो उसे बोलती है, नहीं आप माई का ध्यान रखते हैं, यही मेरे लिए बहुत है, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा जो वो बोलती है, आप इतनी हेल्प करते हैं वही मेरे लिए बहुत है। फिर ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं साइन लैंग्वेज के थ्रू। फिर जो शॉन है वो उन्हें बोलता है कि ठीक है, अब रात बहुत हो चुकी है तो अब तुम लोग घर जाओ और सेफली जाना, गुड नाइट। और वो भी उन्हें गुड नाइट और बाय बोल के जो है क्वीन और माय वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दाउन है जो वो रेडी होता है और उसकी माँ उसे उठाने के लिए ही आई होती है, बट उसे रेडी देखकर वो शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो वो बताता है कि मैं शॉन के स्कूल में जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। तो उसकी माँ बहुत खुश होती है और वो उसे बताती है कि अच्छे से पढ़ना, पर वो वहाँ पे मुँह बनाने लगता है कि वो अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो उसे यहीं रहना पड़ेगा, और वो इसी तरह में वो गुस्से में रहता है। फिर वो बिना खाया ना खाए ही वहाँ से चला जाता है और उसकी माँ इसी बात से खुश होती है कि उसका बेटा अच्छे से पढ़ रहा है। दिखाया जाता है जहाँ पे दाउन को देख के जो शॉन है वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और दाउन जो है उसे बताता है कि जब तक तुम मुझे पढ़ाओगे नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी माँ ने जो है मुझे धमकी दी है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा और मैं पूरी ज़िंदगी यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेट कर कर के दाउन जो है वहीं पे सो जाता है और जो शॉन है उसे थोड़ी मस्ती सूझती है और वो जो है मार्कर लेके उसके चेहरे पे जो है वो बिल्ली जैसी मूंछें बना देता है। सारा सीन यहाँ पे कट होके क्वीन का दिखाया जाता है जहाँ वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रही होती है कुछ औरतों को और उन्हें प्राइस बताकर वहाँ से जाती है। तब उसकी टक्कर जो है वो क्वान नाम के लड़के से हो जाती है और उसका सामान नीचे गिर जाता है तो क्वान उसकी मदद करता है सामान उठाने में। पर क्वीन उससे भी कोई बात नहीं करती है। तो जो उसका जो रबर बैंड है वो नीचे गिरा होता है तो क्वान जो है उसे आवाज़ देता है, तो उसकी माँ पीछे से आके उसे जो है वो ले लेती है ताकि वो उससे बाद में लौटा सके। तब वो पूछता है कि ये कौन है और ये अपने गांव में रहती है और मैंने अब तक उसे क्यों नहीं देखा, ऐसा वो सोचकर स्माइल करता रहता है। दोबारा हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो दाउन है वो सोया हुआ होता है। वहाँ पे एक जो अंकल आंटी आते हैं जो वो शॉन से मिलने के लिए आते हैं। तो शॉन जो है वो वहाँ पे होता नहीं है तो वो उसे बताते हैं कि हम अपनी बेटी से जो है बात करना चाहते हैं कि उसकी नाइट शिफ्ट है तो हमें उससे बात करने नहीं मिलेगा। हमेशा तो वाईफाई का पासवर्ड अच्छे से वर्क करता है बट अभी हमारा ऑन नहीं हो रहा है, वीडियो कॉल नहीं लग रहा है। तो जो दाउन है वो उनकी हेल्प करने के लिए फ़ोन लेता है और वो जो है चेक करता है कि सिम और नेटवर्क वो सब अच्छे से चल रहा है क्या। आंटी उसे बताते हैं कि हम हमेशा वीडियो कॉल करते हैं और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कॉल लगा नहीं है हमारा, तो आज क्या हो गया है। तो जो दाउन है उसे याद आता है कि कल रात को जो है वो पासवर्ड चेंज हो गया था। करता है कि शॉन ने उसे कहा था कि वो पासवर्ड चेंज नहीं करना चाहता है ऐसा। तो फिर हमें तो जो दाउन है वो उस मोबाइल में वो पासवर्ड डाल देता है और फिर उनको कॉल लगा कर देता है जैसे वो उनके बेटी से बात कर पाए। और वो दोनों अपनी बेटी से बात करते हैं। उनकी बेटी की जो है वो शादी हो चुकी है और काफ़ी टाइम से वो यहाँ पे आई नहीं है उनसे मिलने के लिए। तो वो जो आंटी होती है वो उससे कंप्लेन करती है कि तुम शादी के बाद हमें भूल गई हो, अब तुम हमसे कब मिलने आओगी, तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है, ऐसा सब। तो जो उसकी बेटी है वो थोड़ी सी भावुक हो जाती है, नाराज़ हो जाती है। तो वो उसके जो पापा है वो उसे बोलते हैं कि बेटा तुम इसका टेंशन मत लो, ये कुछ भी बकवास करती है, तुम अपनी फैमिली पे ध्यान दो। और जो आंटी को वो चिल्लाती रहती है, ने उसे नाराज़ कर दिया, बेचारी अब पूरे दिन परेशान रहेगी। जो अंकल है वो आंटी को वहाँ से लेके चले जाते हैं। फिर वहाँ पे शॉन आता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अभी तक। तो वो उसे बताता है कि जब तक मेरा काम नहीं हो जाएगा तुम मुझे पढ़ाओगे नहीं, तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तो जो शॉन है उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने काम पे चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शॉन कुछ जो है नहर से कलेक्ट करता है और जो दाउन है वो वहीं पे बैठ के उसे जोक सुना रहा होता है। उसके जोक फ़नी तो नहीं होते लेकिन बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं, जिससे शॉन भी परेशान हो जाता है और वो हंसने की जगह उस पर गुस्सा करने लगता है।
तो जो दाऊन है वो उसे फिर भी परेशान करते रहता है। तो शॉन जो है वहाँ से गुस्से से निकलता है, तो दाऊन भी उसके पीछे पीछे जाता है और जो शॉन है वो हंसते रहता है। फिर शिफ्ट होता है, रात का दिखाया जाता है क्वीन के घर का, जहाँ पे क्वान आता है और क्वान जो है क्वीन को आवाज़ देता है, लेकिन क्वीन नहीं सुनती है और क्वान जो है फिर घर के अंदर चला जाता है और वह देखता है कि कितना खूबसूरत घर है, इतना अच्छा है ये, यहाँ पे मैंने पहले कभी क्यों नहीं देखा। फिर ऐसी सारी बातें करते रहता है। फिर अचानक से उसके ऊपर पत्थर आता है, तो वो सोचते रहता है कि किसने मुझे पत्थर मारा, कौन है यहाँ पे, ऐसा वो वहाँ पे बुलाते रहता है कि कौन है, बाहर आओ, किसने मुझे पत्थर मारा, ये सब। तो जो एक लड़का है वो वहाँ पे आता है, पीछे से उसको हाथ लगा के, उसका नाम आन होता है, पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये सब कुछ। ऐसे किसी के घर पे आना अच्छी बात नहीं होती है, ये सब बातें वो दोनों करते रहते हैं। तो जो शॉन है वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। वो माई को आवाज़ देता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये उसे पत्थर मारने का काम जो है माई कर रही थी, उसे डरा रही थी। तो वो उसे बोलता है कि ऐसा मत किया करो, इससे तुम्हें खतरा हो सकता है। तो जो आन है वो भी वहाँ से चला जाता है और क्वीन जो है वो माई के पास आके उसे कंसोल करती है, क्योंकि माई बहुत डरी हुई होती है कि एक अननोन पर्सन को देख के, कि और वो अपनी सेफ्टी के लिए जो है वो लोगों को डराती है, या ये बात हमें यहाँ पे पता चलता है। फिर जो सीन है वो सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ पे दाऊन की जो माँ है वो शहर वापस जा रही होती है और दाऊन जो है उन्हें पूछता है कि आप क्यों जा रही हो इतना जल्दी। तो वो बताती है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा और तुम यहीं पे रहो, यहाँ पे रह के पढ़ाई करो अच्छे से, और मेरी बात याद रखना, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो तुम वापस कभी वहाँ पे नहीं आ पाओगी, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ ही रहना पड़ेगा। तो जो दाऊन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और यहीं पे जो है हमारा सेकेंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ला सकूँ, वरना मैं ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।